student, Jai Shri Krishna. Our today's topic is potential at a point due to electric dipole. Okay. First of all, describe the figure. They will consider point. This is A point. This is B point, and A point is minus Q charge and B point plus Q charge available in an electric dipole. Then this is P point, and this distance main center of the dipole, this center point O, this distance is R. Consider कर रहे हैं अपन, this is R1, this is R2. Okay, then this is A, B, ये C और ये अपना हो गया D. Okay, this is R distance, T point perpendicular to OP, and OC is perpendicular to also OP. Okay, this is the figure of the potential at a point due to electric dipole. Okay, this is minus Q charge. Okay, consider an electric dipole. Consider an electric dipole consisting two point charge minus Q and plus Q at A point and B point, separated by a small distance. This distance is 2a. This distance is a 2a. Okay, AO is A, but this is A. Same divide कर रहा है 2a को. Okay, separated by distance 2a. The center O is the center point of the electric dipole. We describe the find out the any point P point find कर रहे हैं, पर P point find to the electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो P पॉइंट है उस पे पोटेंशियल को अपन को फाइंड करना है. ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर OP इज इक्वल टू R डिस्टेंस दे रखिए, DOB दिस एंगल, इस डिस्टेंस को मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज A, दिस एंगल इज थीटा, DOB एंगल DOB इज इक्वल टू थीटा. ओके, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, थीटा थीटा. ओके, नेक्स्ट, ये तो अपना डायग्राम की बात हुई. दिस इज माइनस Q. ओके, लेट बात करते हैं अपन इसी अकॉर्डिंग की हेल्प से. सपोज ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल? What is electric dipole? A system of two equal and opposite point charge
separated by distance 2a, separated by distance 2a, that is called the electric dipole. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी यही पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अभी में भी आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होता है. ओके, सपोज AP इज इक्वल टू R1 दे रखा है एंड BP, ये B और P is equal to R2 according to this figure. Okay, and now perpendicular की बात करेंगे. BD perpendicular to OP and बात करेंगे अपन AC की. AC is perpendicular to OP या POB कह सकते हो. ओके, तो देखोगे BD परपेंडिकुलर, BD किस पे परपेंडिकुलर है? OP पे. एंड AC perpendicular to OP, same as this angle makes a right angle 90 degree, also 90 degree right angle. Okay, then next इसी फिगर की अपन हेल्प लेंगे. ओके, सो OC फाइंड करेंगे. OC इज इक्वल टू OA cos थीटा. OC ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है. वो ऑल ओवर किसके इक्वल है? OA cos थीटा के ऊपर. अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अपन जब कंपोनेंट देते उसके अकॉर्डिंग में फाइंड कर रहा हूं. तो OC इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? OA cos थीटा. OC इज इक्वल टू OA cos थीटा. सेम एज वेल एज OC ले लिया. OD किसके इक्वल हो जाएगा? OD इक्वल हो जाएगा ऑल ओवर OB cos थीटा के. ये इक्वल हुआ इसके, तो ये इक्वल हो जाएगा OB cos थीटा के. OD इज इक्वल टू OB cos थीटा. ओके, OA व्हाट इज OA? ये डिस्टेंस अपन ने क्या फाइंड करी थी? A. OB भी क्या फाइंड करी थी? A. तो यहाँ पे लिखोगे आप A cos थीटा, और इसको OB क्या फाइंड करी थी? A. इसको भी लिखोगे आप A cos थीटा. ओके, OC एंड OD इज A cos थीटा, A cos थीटा. ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो. ओके, सो in this electric dipole find a potential respectively A and B. तो potential, electric potential point 8A point. आप ऐसे लिखिए 8A पॉइंट. आप लिखोगे इसको VA इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. यहाँ पे अपन क्या फाइंड करेंगे? ये R1 है. ओके, माइनस भी लगाओ आप, माइनस Q चार्ज इसलिए. ओके, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें से इसको माइनस कर देंगे वैसे भी वो आ जाएगा. ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड. देन EP एट B पॉइंट पे क्या हो जाएगा? VB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. ओके,
दिस इज इक्वेशन 3। ओके, तो पोटेंशियल अपन को फाइंड करना है। ओके, क्या हो जाएगा, P पॉइंट पे फाइंड करना, तो B पॉइंट में से A पॉइंट को करना। अगर आप यहाँ पे माइनस यूज करते हो, ओके, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप माइनस यूज नहीं करते हो तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो सो पोटेंशियल एट P पॉइंट, सो पोटेंशियल एट P पॉइंट क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू, Vb में से Va को माइनस कर देंगे, Vb माइनस Va, तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vb Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ओके, ये अपन इस तरह से फाइंड करेंगे। B में से A को कटा देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ओके, देन नेक्स्ट, ये फिगर की अपने जरूरत पड़ेगी, इसलिए भी इसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, इधर ही कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, ये रहने देते हैं। ओके, कॉमन क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके, लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, Vp इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2, पहले अपन ने R2 लिखा था, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन R1, और वापस आप मल्टीपल करोगे तो वही की वही डेरिवेशन आ जाएगी जो मैंने नीचे लिखी थी। ओके, देन अब अपन को ये इक्वेशन हो गई शायद अपनी थर्ड हो गई। ओके, अब हमको R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सो R1 इज इक्वल टू दिस फिगर। नाउ R1 इज इक्वल टू AP, AP के इक्वल है AP, और AP विच इज आल्सो इक्वल टू CP। CP, अगर R1 को अगर आप R के इक्वल लेते हो तो AP इज इक्वल टू CP, और CP किसके बराबर है, OC प्लस OP, OC प्लस OC, तो आप ऐसे लिख सकते हो OP प्लस OC। ओके, और हमने पहले वैल्यू फाइंड करी थी OC की, इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड करी थी, ये cos थीटा आई थी, तो आप लिखोगे OP क्या है, व्हाट इज OP, OP R, ओके, तो R प्लस A cos थीटा, ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी, R1 की। ओके, वो लोग मैं यहाँ लिख देता हूँ R1। देन R2 की वैल्यू फाइंड करोगे आप, R2 किसके इक्वल है, BP के। ओके, R2 इक्वल है BP के, और BP ऑल ओवर किसके इक्वल है, BP ऑल ओवर किसके इक्वल है, DP के। ओके, ये D और P, ओके, BP बराबर DP, BP इज इक्वल टू DP। अब देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को इक्वल सेपरेट कर रहे हैं अपन, तो अपन को वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या हो जाएगा अपना ऑल ओवर OP, ये रहा OP ऑल ओवर हो जाएगा, OP में से OD को माइनस कर देंगे, अपन को ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो OP माइनस OD। ओके, OP माइनस OD, तो R2 क्या आ जाएगा, R, OP R है, OP इज ए टोटल R माइनस A cos थीटा। ओके, ऑल ओवर इसको फोर्थ के दो आप, इक्वेशन इज ए 4, और R1 और R2 की वैल्यू फाइंड होगी।
अब ये R1 और R2 की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो लिखेंगे अपन पुट द वैल्यू ऑफ R1 and R2 in equation third. Okay, so ये तो कंटिन्यू हो जाएगा। Vp is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R2। R2 की वैल्यू क्या थी? 1 upon R minus A cos theta, यही थी वैल्यू। देन माइनस 1 upon R plus A cos theta, ब्रैकेट क्लोज। ओके, हो जाएगा अपना Vp is equal to Q upon 4 pi epsilon naught। यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम क्या आ जाएगा? R माइनस A cos थीटा और R प्लस A cos थीटा। ओके, R माइनस A cos थीटा से R माइनस A cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? R प्लस A cos थीटा। ओके, माइनस सब्ट्रैक्शन, R प्लस A से R प्लस A गया, बचा क्या? R माइनस A cos थीटा, कैंसिल हो गया। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसको सोल्व करते हैं। Vp is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा। ओके, अपॉन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। कहाँ लिखूं? या नीचे लिख देता हूँ, देखना आप। A प्लस B, A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से अपन इसको करेंगे तो R का स्क्वायर हो गया माइनस A का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्म आ गई। ओके, देन that is clear। next, अब इस डायग्राम को क्लीन कर देते हैं अपन। ओके, ओके, अपने क्या वैल्यू आई थी? Vp is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, कैंसिल हो गया था अपना, R से R कैंसिल हो गया तो बचा अंदर 2A cos थीटा। A cos थीटा कितना हो गया? 2 cos थीटा, और नीचे बचा अपना R माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाली फॉर्म बची। ओके, देन Vp इज इक्वल टू, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये 2A और ये क्रॉस Q, इन दोनों को आप मल्टीपल बार कर लोगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस अंदर क्या बचा? कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। Okay, you know very well 2AQ, because you know very well 2A क्रॉस इक्वल टू क्या होता है? P होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का, मैंने आपको पढ़ाया भी था पिछले चैप्टर में। ओके, तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vp इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 2P
P cos theta upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r square minus a square cos square थीटा। ओके, आप इक्वेशन भी डालते जाओ। ये इक्वेशन 5 हो गई, ये इक्वेशन 6 हो गई। ओके, देन अब अपन फाइंड करेंगे, ये हो गया अपना, ठीक है। सो ओसी डायग्राम तो अपन ने क्लीन कर लिया, लेकिन आपको समझाना था यहाँ पे इस टाइप का डायग्राम था। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोशिश करेंगे अपन समझने की। दिस इज एंगल थीटा। ओके, ये कह रहा है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज नेग्लेक्टेड बिकॉज आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए स्क्वायर थीटा। ओके, तो ए स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऑल ओवर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगा ये। तो बचा क्या अपने पास, लास्ट रिजल्ट क्या रहेगा, तो VP इज इक्वल टू P cos थीटा। आप इसको मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ओके, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा आर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या हो गया, पूरा ऑल ओवर नेग्लेक्टेड हो गया। P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मेन आपको दिख रहा होगा V इज प्रोपोर्शनल टू इस, ये इक्वेशन 7 हो गई। ओके, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड, सिस्टमेटिकली लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7, according to equation 7 VP इनवर्सली इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है। तो ग्राफ ट्रेस करेंगे, इस टाइप में ग्राफ बनेगा। यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर इधर एक्स एक्सिस पे, और VP हो गया वाई एक्सिस पे। स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। दिस इज ओ पॉइंट। ओके, तो इस टाइप अपन को पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल अपन पी पॉइंट पे किस, अपना फॉर्मूला पी पॉइंट पे P मैग्नीट्यूड cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बनी थी। P मैग्नीट्यूड आपको अभी बताया था, यू नो वेरी वेल, P is equal to Q into 2A. So Q is also available positive and negative. तो all over जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो P is equal to Q into 2A. That is also called the electric dipole moment. Okay. Next important point की बात कर रहे थे अपन। Important points. First, if P point lies on axle, P point lies on axle of the dipole, then थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक्सिल पे है अगर वो, तो 0 डिग्री में करेगा। सो पुट द वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वी गेट द वैल्यू ऑफ VP, तो VP इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। P मैग्नीट्यूड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैक्सिमम P पॉइंट जब
0 डिग्री एंगल होगा तब एक्सिल पे होगा तब VP की वैल्यू अपन को ये फाइंड होगी. देन सेकंड if P point lies on equatorial, that means perpendicular 90 degree, equatorial of the dipole, that means theta is equal to 90 degree. VP is equal to P magnitude cos 90 upon 4 pi epsilon naught r square. cos 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए ऑल ओवर क्या हो जाएगा 0. This is the minimum condition. Okay, so this topic is an important point about to the potential at a point due to the electric dipole. Thank you very much. Okay.